हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो उसके आगे आज सीखते हैं हम लोग क्या सीखेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर पे कुछ ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मूला नहीं है, एक तरह से आप फार्मूला भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे और इसी के बेस पे एक्सरसाइज है, उससे उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सीखते हैं। जैसे अब रूट में ए बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत इसमें, तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, रूट ए रूट बी। अब इसको भी अलग अलग आप रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें ए के साथ रूट को डिस्ट्रीब्यूट किया और बी के साथ भी रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये बन गया। इसमें भी रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक फार्मूला है ये, इसको आप फार्मूला पढ़ के आ रहे होंगे। हाँ, अरे भाई ये फार्मूला पढ़ के आए हैं कि नहीं आप सब? ये फार्मूला पढ़ के आए हैं ना? ये क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो उसी तरह ये सेम है, तो इसको क्या लिख देंगे? ए माइनस बी। क्यों ए माइनस बी लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है, रूट नहीं होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो उसी तरह सेम है नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे भाई रूट है, लेकिन ए पे नहीं है, तो ए पे नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक। क्योंकि ए पे नहीं है, यहाँ पे देखिए दोनों पे ए पे था, इस पे भी ए पे था, इस पे भी था रूट, इस पे, इसीलिए ए माइनस बी होगा। क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये तो पढ़ के आए होंगे, सीखे होंगे, तो इसे आप समझ लीजिए क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो इसका आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यही मिलेगा आपको, यही मिलेगा, ठीक है। जब ये मिल जाएगा तो उसी के बेसिस पे ये हमको मिला, क्योंकि यहाँ पे तो सब किसी पे तो रूट नहीं था, रूट तो नहीं था इसमें रूट है, इसीलिए बस स्क्वायर हट जाता है इसमें। और सेम उसी तरह का ये भी है, देखिए इसमें क्या है? ए प्लस रूट बी। देखिए ए पे नहीं है तो ए पे नहीं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी पे भी रूट नहीं रहता तो यही से मिल जाता, ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये चलते हैं फिफ्थ वाले पे, क्या है? रूट ए प्लस बी, तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब रुक एक बार देख ले, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिख रहा है क्लियरली। देखिए ए प्लस बी का, अरे सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। प्लस है भाई, रुक जाइए अच्छे से लिख देते हैं, ठीक दिख रहा होगा। तो उसी तरह सेम यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए। इसमें भी बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के प्लस बस सिंपली बी हो जाएगा, ठीक। अब प्लस 2ab, तो 2ab, तो ए बी तो रूट में है, हाँ ए बी तो रूट में है भाई, सिंपल सी बात है। ए बी रूट में है तो ए बी को रूट में रख देंगे, लेकिन 2 फार्मूले में 2 होता है, तो 2 तो है नहीं, तो 2 को बाहर रख देंगे। तो आई होप इतना आपको ये 5 फार्मूला समझ में आया होगा। इसी पे क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए एग्जाम्पल है आपके बुक का एग्जाम्पल। तो उसका हम देखते हैं क्या लिखा है। चेक वेदर 7√5 एंड 7/√5 √2 + 21 पाई -2 आर इरेशनल और नॉट। तो हमको बताना है कि ये सब जो गिवन नंबर है वो सब इरेशनल है कि नहीं है, बस यही हमको बताना है। पहला ये है, ठीक। दूसरा 7 पाई, ये तीसरा √2, चौथा √2 + 21 पाई -2, ठीक है। यही क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, हमको पता है अब 7√5 है, इसमें जो 7 है, 7 तो हमारा क्या है? 7 रेशनल नंबर है, ठीक है। 7 क्या है? रेशनल नंबर। और ये क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। 7 क्या है? रेशनल नंबर, और मेरा 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है
पूरा लिख लीजिएगा, सॉरी, रेशनल। देखिए जो प्रोडक्ट होता है रेशनल एंड इरेशनल का, ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर 7 × √5 हो रहा है ना, तो यही है ना। तो अगर प्रोडक्ट है रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से, तो हमेशा क्या देगा हमको, जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 7 × 5 होता है 35 होता है, तो रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, दो रेशनल का प्रोडक्ट क्या मिला हमको, रेशनल ही मिला। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इसी 7 × 5 को √5 बना देते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है, ये तो रेशनल है मेरा, ये इरेशनल है, रेशनल इंटू इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल मिलता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना क्या है, रेशनल प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर √5 हमको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है, यहीं से हमको पता चल गया, हमने पहले पढ़ लिया है। तो इसी के बेसिस पे हम इसको भी बताएंगे क्या है, इसको मल्टीप्लाई जब भी होगा √5 की वैल्यू रखेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो सीखते हैं 7/√5 को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब ये हमको क्या मिल गया, ये रिजल्ट हमको क्या दिया, इरेशनल। क्यों दिया आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट था तो इरेशनल हुआ। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। अभी ये आगे है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यही है इंटू √5 कर देते हैं, जो यहाँ पे रूट में आता है पान में, उसी सेम नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 7√5, नीचे वाला क्या हो जाएगा √5 का 2 बार इंटू करेंगे। देखिए यही है। तो इसको अभी फार्मूला सीखेंगे, क्या सीखे हैं। अगर ऐसे है तो हम लोग ऐसे लिखना जानते हैं कि नहीं, ऐसे लिखे हैं, अभी सीखे हैं, तो उसी की हेल्प से इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 होगा, 25 क्या है 5 है, तो इसी से ये 5 हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो क्या है, अब ये वैल्यू जो है मिल गया हमको, तो यहाँ पे भी यही सेम अब चीज अप्लाई, ये तो रेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इंटू इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इंटू इरेशनल इज कॉल्ड इरेशनल, तो इरेशनल ऊपर वाला हो जाएगा। किसी भी इरेशनल में रेशनल का से डिवाइड करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ठीक है। सेम है, यही बात यहाँ पे है, व्हेन वी डिवाइड इरेशनल नंबर बाय रेशनल नंबर वी गेट ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्या है √2 प्लस 21। अब देखिए ये क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, याद रखिएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल। देखिए ये फर्स्ट वाला क्या देगा रहा है, इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अब पाई हमको पता है, पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर में से अब नया वो इरेशनल माइनस रेशनल इज ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखिए इसका ये इरेशनल नंबर हमने पहले ही सीख लिया है, उसमें से 2 सेपरेट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अपने। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहा है, ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड, मतलब देखिए जैसे इसको प्लस ये करना है, ठीक है। ये नंबर एक है, एक ये नंबर है, इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो लिखते हैं 2√2 प्लस 5√3, ठीक, प्लस √2 माइनस 3√3, ठीक है। ये हमने लिख लिया 2√2 प्लस 5√3। ये यहाँ पे बस एंड की जगह
ऑपरेशन ऐड के लिए बोला था तो ऐड लगा दिया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट तो हम लोग ऐड कर नहीं सकते क्योंकि रूट का एडिशन हमको पता है, नहीं पता तो सीख लेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते, तो इसमें एक दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? सेम रूट वाले को पास लाते हैं। ये देखिए ये वाला पास ला के रहा है, ये और ये एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5√3 प्लस -3√3, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है ऐसा क्वेश्चन देख के, जो दिया है ऐड दिया है, बीच में ऐड का साइन ला देंगे, कोई दिक्कत। सेम रूट वाले को साथ ले लिए, इसको साथ ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए √2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 आपका कॉमन हो जाएगा, दोनों में मिल रहा है ना, तो √2 कॉमन कर लेते हैं। बचा क्या? इधर से 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा? 1, ठीक है। प्लस यहाँ 5√3 माइनस, अब इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है भाई, √3 कॉमन है तो √3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब बचा क्या मेरा? इधर से 5 बच जाएगा, इधर से 3, 5 - 3, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए अब क्या मिल गया? 2 + 1 3√2 प्लस यहाँ से 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 2√3। यही मेरा क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक है। यही क्या है? हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था। आपके सामने देखिए 2 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? इसमें से फर्स्ट 6√5/2√5, मतलब मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? इस पे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते हैं, सिंपल है भाई, एंड की जगह बस साइन दे देंगे मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब हमेशा ये याद रखिएगा, रूट वाला का रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, और देखिए रेशनल का रेशनल से होगा, इरेशनल का इरेशनल से, ठीक है। रूट वाला रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि इससे हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि रूट में लिख दिए 5 × 2 = 10, ऐसा नहीं होता है। यही होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे हो जाएगा 6 × 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? √5 × √5, आपके सिंप्लीफाई के लिए बता दिए। इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका होगा, अलग अलग ही कर लीजिए, आपको और सिंपल हो जाएगा। ये 6 × 2 = 12। अब अभी फार्मूला सीखे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये √5 × √5, एक तो √25 होगा, तो √25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। तो इसको ये लिख सकते हैं हम कि नहीं? 12 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 60, सिंपल हुआ। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, नंबर वाले से नंबर का, और जो रूट वाला था रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो √5 × √5 की वैल्यू 5 होती है, हमको पता है, यहाँ पे सीख लिया मैंने वो फार्मूला का यूज करके। जो बताया था मैंने, क्या बताया था? ये ऐसे था, इसको ऐसे बना लिया, तो हमको पता है 5 × 5 25 होता है। तो √5 की वैल्यू √25 की वैल्यू 5 होता है, ठीक है। सिंपल था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है? एक बार चेक कर ले, आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 8√15 मतलब डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? यही डिवाइड करना है भाई, यही करना है, सिंपल। अब कहेंगे सर रूट आ गया कैसे कटेगा? अरे भाई सिंपल बात है। अच्छा √15 को क्या लिख सकते हैं? √3 × अब देखिए √15 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, अब इसी की हेल्प से इसको ऐसे बना देंगे। अरे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे अब भाई? यहाँ पे √3 × √5 लिख दें। इसको ये लिख सकते हैं, √15 को ही नहीं यही लिखे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे क्या है? 2√3 है। क्या है? 2√3। अब देखिए √3 वाले से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ठीक है। रूट से गया है। एक बार कहिए और बता देते हैं आपको, ठीक है। इधर देख लीजिए फिर से, 8 डायरेक्ट आ गया है। √15 को क्या लिखे हैं हम? √5 × √3 लिख दिए, ठीक है। √15 को इसकी जगह पे अपान 2√3, यही था। तो अब काटते हैं, √3 वाले से कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 हो गया। अब आंसर लिख देते हैं। तो 4 नीचे खत्म हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ बचा क्या है? 4√5।
तो 4√5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर ले आपको दिख रहा है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मेरा कह क्या रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंप्लीफाई का मतलब तो पता है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई देखिए पहले ये डिजिट अगर उठाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा। या तो सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक, यहां तक हो गया। प्लस क्या, प्लस √7, फिर इधर 2 + √5, मतलब समझ गए। ये 5 को उठाया मैंने, यहां लिखा, और 5 का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों में कर रहे हैं, तो 5 फिर ब्रैकेट में ये, फिर यहां से प्लस आ गया 7, इस ब्रैकेट में फिर से वही मल्टीप्लाई। ठीक है, √7 से इस ब्रैकेट में फिर से मल्टीप्लाई। तो इसकी सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 5 2 जा 10 प्लस ये हो जाएगा 5√5। इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ना कि अंदर कर देंगे कि √25 बना के 5 बना दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे 7 2 जा 14, ऐसे नहीं करेंगे भाई। देखिए अभी बताया मैंने, ये क्या हो जाएगा 2√7। ठीक, अब यहाँ पे रूट है, यहाँ पे भी रूट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम आपस में लिख सकते हैं 7 5 जा 35। तो सिंपली ये हमारा आंसर हो गया, और कुछ नहीं होगा इसमें, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इतना सिंपल। अब देखिए पहले इसको उठाएंगे, इसमें पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10, 5√5, इसका मल्टीप्लाई दोनों का डायरेक्ट लिखा जाता है, ना कि मल्टीप्लाई होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे √7 × 2 2√7, फिर इन रूट का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हो गया। इस एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड वाला क्वेश्चन यही था, 5 + √5 नीचे था, आपको सही दिखता नहीं इसलिए ऊपर मैंने कर दिया। तो दूसरा वाला क्वेश्चन था, क्या था, 5 + √5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट 5 - √5। देखिए फ्रेंड्स ये फार्मूला है, फार्मूला बनना है। क्या फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, a² - b²। ठीक, वही फार्मूला है, देख लीजिए सेम है। अब a की जगह यहाँ पे क्या है, 5 है फ्रेंड्स, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे √5 है। ठीक, ये फार्मूला है, पढ़ते चले आ रहे हैं आप, तो ये फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा एक बार फिर से, अगर न याद हो जरूर से लर्न कर लीजिएगा, ये सब फार्मूला यूज में आते हैं। ठीक है, तो उसी का हेल्प लेते हैं। अब a की जगह पे 5 है, तो डायरेक्ट हमको फार्मूला का आंसर मेन ये है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, a की जगह 5, 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह √5 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। √5 का स्क्वायर, अरे √5 का स्क्वायर मतलब 2 बार √5, यही होता है ना, 2 बार √5 लिख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, √25, तो ये 5 हो जाता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सिंपल आंसर 20 आ गया। चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। फ्रेंड्स ये देखिए एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। ठीक है, क्या दिया है, √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो हमने फार्मूला पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a² + b² + 2ab। सिंपल, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, √3 + √7 होल का स्क्वायर, यही फार्मूला है, यही दिया है ना हमको। a की जगह क्या दिया है, √3 दे दिया है, b की जगह √7। ठीक, तो इसी फार्मूला पे रखते हैं। तो a², तो √3 का स्क्वायर प्लस b² √7 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही 2ab, तो प्लस 2, a की जगह √3, b की जगह √7। ठीक, b की जगह क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक, यही होगा कि नहीं, सिंपल भाई। अब देखिए सेम इसी फार्मूले पे मैंने ये वैल्यू रख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का तो भाई आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, √21, 7 3 = 21, तो ये हो जाएगा 10 + 2√21। सिंपल, यही आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है, ये फ्रेंड्स रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है,
अब देखिए ये भी एक फार्मूला ही है भाई। हमने फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, तो जो फार्मूला मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, उसको आप लोग क्या करना है, लर्न करना है, जिससे आपको और सिंप्लीफाई हो ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। तो आप फार्मूला याद करिएगा, आप फार्मूला याद करेंगे तो ही ये क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए ये भी एक फार्मूला है, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सब होमवर्क दे दे क्या आप सबको, नहीं, चलिए बता देते हैं आपको। क्या है भाई, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी। अब चाहे ये वाला आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो उसी फार्मूले पे मैंने रख देंगे सीधा सीधा। देखिए ए की जगह पे क्या है, √11 है, बी की जगह पे √7 है। सिंपल, देख ले, चेक कर ले, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो एक जगह पे क्या है √11, बी की जगह पे √7, ठीक है। तो रखते हैं, डायरेक्ट आंसर ये होता है फार्मूले का आंसर। तो डायरेक्ट √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, बस डायरेक्ट। जैसे ही देखिए फार्मूला नहीं याद रहता आपको तो सॉल्व करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते एक बार इस ब्रैकेट में, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के ब्रैकेट में करते, आंसर सेम ही आता, लेकिन वहाँ पे टाइम कंजप्शन ज़्यादा लगता, यहाँ पे टाइम कंजप्शन कम लगेगा। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हमको, सर वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस इतना साइड में ऐसे करके साइड में आप इसको शो कर दीजिएगा, इससे आपको, हाँ टीचर को पता चल जाएगा इस फार्मूले से आपने ये रखा है। तो आपको सीधा सीधा तुरंत देखेंगे, तुरंत नंबर देके चले जाएंगे। आप उतना लंबा करेंगे, आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा। तो एग्जाम में नंबर पाना है, नंबर ही पाना है भाई। तो नंबर पाना है तो थोड़ा शॉर्टकट तो हम यूज कर सकते हैं, और टाइम भी बचाना है हमको, तो टाइम इससे हमसे मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद रखेंगे तो सॉल्व कर दीजिए भाई। √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये सिंपल, खत्म। देख लीजिए कितना आसानी से आंसर आ गया कि नहीं आया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बस जितना हमने पढ़ लिया है। पहला आपको काम क्या करना है, जो स्टार्टिंग में फार्मूला याद करवाए थे उसको याद करना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना है। ना आए तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बताएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो वहां से देख लीजिएगा। लेकिन इसी फार्मूला पे ही कुछ नेक्स्ट लेक्चर में वो है, क्या है, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेशनलाइज, कैसे हम किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहा है। जैसे यही था, मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो आया था कुछ √2 करके आया था यहाँ पे, या √5 करके आया था। तो इसको रेशनलाइज कैसे किया जाए, ठीक है, इसको रेशनलाइज करना क्या था, शायद कुछ भी था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने रेशनलाइज सीखेंगे, किसी भी नंबर को कैसे रेशनलाइज किया जाए, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।